नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का पार्ट 1। उसमें ये टॉपिक है द केमिस्ट्री ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोप्स नामक सेल्स हमारे गोनाडोट्रोपिन्स को बनाते हैं। हमारे मैमल्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स बनाते हैं जिनका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी GnRH। GnRH आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर फंक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दो तरीके के गोनाडोट्रोपिन्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये दो गोनाडोट्रोपिन्स आगे जाके हमारे गोनाड्स पर एक्शन करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाडोट्रोपिन्स का एक्शन होता है टेस्टिस पर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाडोट्रोपिन्स का एक्शन होता है ओवरी पर। टेस्टिस से फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है और साथ ही रिलीज होता है इनिबिन, और ओवरीज से हमारे हार्मोन्स बनते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन। ये सब कुछ रेगुलेटेड होता है जब हमारे ब्लड में सेक्स हार्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो एक नेगेटिव लूप, एक नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी कि वो और गोनाडोट्रोपिन्स और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ना बनाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, यानी जो हमारे LH और FSH हैं और CG कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये किस तरीके से इनके जीन का जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरीके का है। तो जो हमारे गोनाडोट्रोपिन्स हैं और जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, इन सब की जो नेचर है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होती है। गोनाडोट्रोपिन सब यूनिट जीन्स, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो हम इसमें दो सब यूनिट होती हैं। हमारे जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं इनमें कॉमन अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट होती है। अल्फा सब यूनिट सभी गोनाडोट्रोपिन्स में सेम होती है और उनकी बीटा सब यूनिट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बीटा और CG का बीटा जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। जो अल्फा सब यूनिट होती है, जो कॉमन सब यूनिट है, वो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो बीटा पार्ट है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने बात की है ट्रांसक्रिप्ट्स की। ट्रांसक्रिप्ट्स जो होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, DNA से RNA बनता है और फिर RNA से आगे जाके ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर LH बीटा के केस में वो 6 टाइप्स के हैं और उनमें से 62 से 147 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ का प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह हमारे FSH बीटा के 3 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और 129 रेसिड्यूज़ का प्री प्रोटीन बनता है और जो मैच्योर प्रोटीन होता है उसका साइज़ है 111 अमीनो एसिड्स। जो हमारे LH बीटा है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो बीटा सब यूनिट है, वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट होता है। वो एक तरीके का क्लासिकल प्रोटीन बनाता है और 2 ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं जिसमें एक क्लासिकल प्रोटीन बनता है और एक C टर्मिनल एक्सटेंशन वाला प्रोटीन बनता है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बीटा सब यूनिट्स जो है वो भी क्रोमोसोम नंबर 19 पर ही लोकेटेड होती है। थैंक यू।